इस तरह का मौलाना जब इस तरह की बात बोलता है, पूरे हिंद का ठेका ले रखा है आपने पूरे देश की जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनके बाप दादा हैं। आपने कैसे ये बात कही कि मैं हिंद की तरफ से जो है सलाम पेश करता हूँ? किसको? आतंकवादियों को, जो वहाँ बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं उनको, जो छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठा ले जा रहे हैं उसको। 15 साल की बच्चियों की लिस्ट मांगी जा रही है। किस लिए लिस्ट मांगी जा रही है? उनको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है इसलिए। आज एक महिला को बुर्का ना पहनने के लिए उसको शूट आउट कर दिया गया है। आप ऐसे लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं? आप जैसे लोगों को तो तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए पूरे जीवन भर के लिए। ओवैसी साहब का जो ये बयान था वो इतना ख़राब बयान था, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बयानों पे इन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। भारत किससे बात करेगा? आतंकी संगठनों से। लेकिन हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, हम ISI से कल बात करेंगे। ISI में हम दूसरी कंट्रीज़ में जाएँ, पनप रहे, वहाँ घुस के इनको मारेंगे नहीं। हमारी फ़ौजें इनसे बदला नहीं लेंगी, हमारी फ़ौजें इनको निस्तनाबूद नहीं करेंगे। हम इनसे चिट्ठी पत्र करेंगे, हम इनके इंटरव्यू लिया करेंगे। ये कितनी शर्म की बात है। ओवैसी साहब हैदराबाद से आके यहाँ पे बोल रहा है यूपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी में वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार को अब आतंकियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। तालिबान के साथ साथ इस भारत में जितने लोग तालिबान प्रेमी हैं उनको सबको अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। उनको आप यकीन मानिए कि अगर आप 2 दिन अफगानिस्तान की हवा, तालिबान जो वहाँ पे रूल कर रहा है उनके बीच में 2 दिन अगर आप उनको रहने दें, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो वापस आके अगर इस भारत की धरती को ना चूमे तो मेरा नाम प्रीति पांडे नहीं। पाकिस्तान ने 15 दिन पहले अपना बॉर्डर बंद करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश ने स्ट्रिक्ट नो कह दिया। टर्की ने दीवार खड़ी कर दी। जो बर्बरता हो रही है उसमें कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनको पनाह दे रही हैं? नहीं दे रही। ये भारत ही है। तो जो लोग ये बात कहते आए हैं कि भारत में डर लगता है, उनके लिए ये मुंह पे उनके जोरदार तमाचा है। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ी हैं मैम प्रीति पांडे जी। मैम, आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे पर आज हम मैम से बातचीत करेंगे वो है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य हैं मौलाना सज्जाद नोमानी। उन्होंने कहा है कि तालिबान को उन्होंने यहाँ से सलाम पेश किया और उन्होंने कहा है कि हिंद के मुसलमानों से उनको सलाम पेश करता हूँ। और उन्होंने तालिबान को कहा है कि 20 साल की स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये जो सक्सेस पाई है वहाँ के काबिज किया है अफगानिस्तान पर, उसके लिए उनको शुक्रिया अदा किया है। देखिए, सबसे पहले तो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाने के लिए प्यारा हिंदुस्तान का शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि जिन मौलाना साहब का आपने नाम लिया, सबसे पहले ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। आप हिंद की तरफ से, हिंद मतलब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आप सलाम पेश कर रहे हैं किसको? एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले तो आपको जेल होनी चाहिए। आप, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को जोड़ रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि अश्विनी उपाध्याय पे आपने एक इंटरव्यू लिया था। अश्विनी उपाध्याय जी के इस प्रोग्राम में वो ना मंच पे थे, ना उन्होंने कोई इस तरह के नारे लगाए। लेकिन तत्काल तुरंत ही पुलिस कितनी एक्टिव होकर उनके ऊपर FIR करती है, उनको जेल भेज देती है। जबकि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो उन कानूनों की बात करते हैं जिन कानूनों के तहत अगर वो कानून लागू हो जाएगा तो इस तरह के जो मौलाना है, जो बकवास ये कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं हिंद की तरफ से, इनके ऊपर क्यों नहीं पुलिस दिल्ली में एक्टिव होके, ये जो आप ऑल इंडिया जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, इस्लाम बोर्ड की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं एक्टिव होकर इनको जेल भेजा जाता है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? इस देश का कानून, इस देश की पुलिस, दिल्ली में जो पुलिस है, क्या 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग तरह के कानून पेश करती है? आप यहाँ से, आप कोई कल को ये कहे कि हम दिल्ली में बैठ के दाऊद की तारीफ कर रहे हैं, हम अबू सलीम की तारीफ कर रहे हैं, हम ISI की तारीफ कर रहे हैं, हम वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जमातियों की तारीफ कर रहे हैं, तो इन लोगों को जेल क्यों नहीं होती? इसका मतलब इस देश में अभी भी कानून में लचर है, यही हम लोग कहते आए। यहाँ की कानून में भी बायसनेस है, यहाँ के ट्विटर आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बायसनेस है। इस तरह का मौलाना जब इस तरह की बात बोलता है, पूरे हिंद का ठेका ले रखा है आपने पूरे देश की जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनके बाप दादा हैं। आपने कैसे ये बात कही कि मैं हिंद की तरफ से जो है सलाम पेश करता हूँ? किसको? आतंकवादियों को, जो वहाँ बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं उनको, जो छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठा ले जा रहे हैं उसको। 15 साल की बच्चियों की लिस्ट मांगी जा रही है। किस लिए लिस्ट मांगी जा रही है? उनको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है इसलिए। आज एक महिला को बुर्का ना पहनने के लिए उसको शूट आउट कर दिया गया है। आप ऐसे लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं? आप जैसे लोगों को तो तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए पूरे जीवन भर के लिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हैदराबाद से यूपी चुनाव को लेकर वो यहाँ पर एक गाजी की मज़ार पे चले जाते हैं जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी वो अब भारत सरकार से, ये मोदी सरकार से ये आवेदन कर रहे हैं कि तालिबान से जल्द बातचीत करनी चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब का जो ये बयान था वो इतना ख़राब बयान था, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बयानों पे इन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। भारत किससे बात करेगा? आतंकी संगठनों से।
हम अफगानिस्तान देश से तो बात कर सकते हैं, हम एज अ कंट्री टू आतंक प्रेमी कंट्री पाकिस्तान से भी बात करते हैं, हम उन सारी कंट्रीज से भी बात कर सकते हैं जहाँ पे आतंकवाद पनप रहा है, आतंकियों को छिपाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो उस तरह के किसी भी तरह का देश हो। लेकिन हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, हम ISIS से कल बात करेंगे, ISIS में हम दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पनप रहे हैं वहाँ घुस के इनको मारेंगे नहीं, हमारी फ़ौजें इनसे बदला नहीं लेंगी, हमारी फ़ौजें इनको निस्तनाबूद नहीं करेंगे, हम इनसे चिट्ठी पत्र करेंगे, हम इनके इंटरव्यू लिया करेंगे। ये कितनी शर्म की बात है। ओवैसी साहब हैदराबाद से आके यहाँ पे बोल रहा है यूपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी में वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार को अब आतंकियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। क्यों बातचीत करनी चाहिए भैया? उनको घुस के मारना चाहिए। जो तालिबान में, जब अफगानिस्तान में तालिबान जो आज कर रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है। सबसे बड़ी बात कि UNO जैसी संगठन जहाँ पे लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को, आपको पता होगा कि स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, ट्यूशन जाने वाली बच्चियों को ऑटो से उतार के कोड़े मारे जा रहे हैं। मतलब जो बच्चियाँ शाइनिंग शूज़ पहनी हुई हैं, छोटी बच्चियाँ, उनको इसलिए कोड़े मारे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी किसी की माँ का, जिसने कहा कि मेरी बच्ची को मारा और ये कहा कि ये जूते तुमने मर्दों को रिझाने के लिए पहने। 12 साल का बच्चा क्या इस तरह का शब्द समझता है? मर्दों को रिझाने का मतलब समझता है? इसके बावजूद ओवैसी साहब ही नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि तालिबान के साथ साथ इस भारत में जितने लोग तालिबान प्रेमी हैं उनको सबको अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। उनको आप यकीन मानिए कि अगर आप 2 दिन अफगानिस्तान की हवा तालिबान जो वहाँ पे रूल कर रहा है उनके बीच में 2 दिन अगर आप उनको रहने दें, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो वापस आके अगर इस भारत की धरती को ना चूमे तो मेरा नाम प्रीति पांडे नहीं। इस देश में कहना, जितने लोग ये कहते थे कि इस देश में डर लगता है, हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति साहब हामिद अंसारी साहब, आमिर खान की पत्नी नशुद्दीन शाह, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत बॉलीवुड के लोग, बहुत सपा के सांसद, कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग, जब अलकायदा और ATS, जब UP ATS पकड़ता है अलकायदा वालों को, जब ISIS के लोगों को लखनऊ में कुछ दिन पहले पकड़ा जाता है, सारे पॉलिटिकल दल एक साथ खड़े हो जाते हैं। किस बात के लिए? कि बेचारे को मारा है, मुस्लिम कौम को टारगेट कर रहे हैं। भाई आपको समझना पड़ेगा, मुस्लिम कौम और कट्टर दोनों फ़र्क है ना। जिस तरह से आज हम अफ़गानिस्तान पे हमें दया आ रही है, अफ़गानिस्तान की महिलाओं पे दया आ रही है, अफ़गानिस्तान की बच्चियों पे दया आ रही है, हमें तालिबान पे नहीं दया आएगी। तो दोनों ही तो मुस्लिम है। इसका मतलब अच्छे मुस्लिम वर्सेस बुरा मुस्लिम है ना, कलाम वर्सेस कसाब है ना। तो हम कलाम साहब के लिए तो लड़ेंगे, हम कसाब के लिए नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस तरह के नेता जो ये बयानबाजी करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने वोट प्लीजिंग के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और मैं फिर ये बात कह रही हूँ, ये भारत के लिए अलार्मिंग है। 710 किलोमीटर पे जम्मू एंड कश्मीर से अफ़गानिस्तान, 710 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दिल्ली से अफ़गानिस्तान, हम सिर्फ 1000 किलोमीटर पे बैठे हैं। और कौन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है? चाइना और पाकिस्तान। चाइना ये कहती है कि हम फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे तालिबान से। पाकिस्तान का वो पागल कटोरा लेके भीख मांगने वाला प्रधानमंत्री क्या कहता है? वो प्रधानमंत्री ये कहता है कि अब अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ है। भाई अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ है तो तुम ये जो सारा नाटक रच रहे हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ये सब कुछ इसलिए रचा जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी आंच भारत तक आए। मैंने फिर कहा है, अफ़गानिस्तान वाली गलती भारत नहीं करेगा। भारत है। भारत में जब भी तालिबानी घुसेंगे वो मार के भगाए जाएंगे। हमारी फ़ौजें इतनी काबिल हैं कि जो 2-4-5 टुटपुंजिए नेता भारत में बैठ के बयानबाजी दे रहे हैं और तालिबान लवर हैं, जो तालिबान में शरिया कानून से बहुत खुश हैं, वो जितने लोग शरिया कानून की इस देश में मांग कर रहे थे, मैं तो कह रही हूँ भाई कि शरिया कानून जहाँ है वहाँ से भाग क्यों रहे हो? अगर शरिया कानून बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस कानून में, तो शरिया कानून वाले देश में इस्लामिक कंट्री से 57 इस्लामिक कंट्री है, भाग भाग के हर व्यक्ति भारत क्यों आ रहा है? और भारत सरकार से भी सवाल है, आप जिनको आज शरण दे रहे हैं, कल जब ये शरिया मांगेंगे तो उसके भी गुनहगार भारत सरकार होगी। जैसे आपने कहा कि भारत शरण दे रहा है, कुछ ऐसे जो सिख भाई हैं वहाँ और कुछ हिंदू भाई हैं, उनके लिए जो CA का कानून बनाया गया था, जो शरणार्थियों के लिए बनाया गया था, जो सताए जा रहे हैं धर्म के आधार पर, अब उसी की पैरवी बाकी विरोधी दल भी कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान में जो हिंदू बचे हैं, जो सिख भाई बचे हैं, वो यहाँ आने की गुहार लगा रहे भारत सरकार से और भारत सरकार उनको ला भी रही है। लेकिन वहीं बगल में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे वो टर्की की बात कर लीजिए, चाहे मलेशिया की बात, चाहे ईरान की बात, चाहे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे इन शरणार्थियों को। और वहाँ पर टर्की ने अपनी दीवार भी खड़ी कर दी है। देखिए, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने 15 दिन पहले अपना बॉर्डर बंद करना शुरू कर दिया, बांग्लादेश ने स्ट्रिक्ट नो कह दिया, टर्की ने दीवार खड़ी कर दी। तो इसका मतलब जो इस्लामिक राष्ट्र हैं जितने,
56 इस्लामिक राष्ट्र, उसमें कितने इस्लामिक राष्ट्र ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में ये कह रहे हो कि भाई तुम्हारी बच्चियों का वहाँ बलात्कार हो रहा है, तुम्हारी बच्चियों को सेक्स स्लेव बना रहे हैं, तुम्हारी बच्चियों को उठा लिया जा रहा है, तुम्हारे यहाँ लोगों को घर में घुस के कत्ल कर रहे हैं, काट रहे हैं, तुम्हें गले मतलब तलवारें चल रही हैं तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे गले पे, तुम्हारे गर्दन पे, तुम्हारे परिवार को निस्तेनाबूद किया जा रहा है। जो बर्बरता हो रही है उसमें कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनको पनाह दे रही हैं? नहीं दे रही। ये भारत ही है। तो जो लोग ये बात कहते आए हैं कि भारत में डर लगता है, उनके लिए ये मुंह पे उनके ज़ोरदार तमाचा है। और जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे, मुझे आप ये बताइए कि आज वही मुस्लिम कम्युनिटी आज उसी मुस्लिम कम्युनिटी को काट रही है और मार रही है, और वही मुस्लिम कम्युनिटी जो कल भारत के खिलाफ बोलती आई है, आज वो भाग भाग के भारत आ रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि जो माइनॉरिटी हमारे, वो जो 6 माइनॉरिटीज़ को तय किया गया था सीए में, सिख, बौद्ध, जैन, धर्म, हिंदू, वो सारे जो 6 क्रिश्चियंस, जो 6 धर्म हैं, वो किस तरीके से सिक्योर होंगे? इस भारत सरकार को सीए तुरंत लागू करना चाहिए, इसके पहले कि जो अफ़गानिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान में भी हो, वो बांग्लादेश में भी हो। देखिए, तालिबानियों और कट्टरपंथियों की आंच से अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इनके खिलाफ अगर पूरा विश्व एक साथ एक स्वर में नहीं बोलेगा तो ये आंच जो अफ़गानिस्तान में आई है, ये आंच बहुत जल्दी दूसरी कंट्रीज़ में आएगी। भारत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में अभी ऐसे लोग हैं जो शस्त्र और शास्त्र दोनों की लड़ाई करना जानते हैं। मैं एक इंटरव्यू कल देख रही थी, जी हिंदुस्तान पे चल रहा था, जिसमें मैं डिबेट का हिस्सा थी। कोई लाल टोपी करके वहाँ के एक कट्टरवादी, उसको मैं आतंकी ही कहूँगी, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की घाटियों पे बहुत दिन हुआ हिंदुओं का खून बहे, और अब वो समय आ गया है कि भारत में बैठे बनिए। हमारे प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बैठे हुए बनिए तक ये आँच जानी चाहिए। तो वो लाल टोपी वाले वो जिहादी को मैं ये बात बोल दूँ कि ये भारत है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ तालिबानी मुस्लिम नहीं रहता, यहाँ कलाम साहब वाला मुस्लिम रहता है, जो कुरान भी जानता है, जो ग्रंथ भी जानता है, जो बाइबल भी जानता है, जो भगवत गीता भी जानता है। हमारे शस्त्र और शास्त्र दोनों की लड़ाई होगी। हम अफगानिस्तान नहीं है, हम एक साथ एकजुट होके 130 करोड़ की जनता इन कट्टरपंथियों से लड़ेंगे। लेकिन ओवैसी जैसे लोग, सपा सांसद जैसे लोग, या आपने जितने संगठन बताए इस तरह के संगठन, इनके नेताओं से हमें अपनी दूरी बनानी होगी। और भारत सरकार को सीए तुरंत लागू करना पड़ेगा, जिससे हमारे माइनॉरिटीज़ जो बाहर हैं वो सुरक्षित हो सकें। एक अंतिम सवाल जाते जाते कि इस पर जो भारत सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से शफीकुर रहमान के खिलाफ एक बीजेपी के नेता ने उनके खिलाफ राजद्रोह का भी केस दर्ज कर लिया है, तो ये क्या मानती है? देखिए, बिल्कुल मानती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि कंगना का ट्विटर बहुत दिन पहले बंद कर दिया गया। ये जब उन्होंने बंगाल की हिंसा पे, बंगाल के रेप, मर्डर्स, किलिंग्स पे, जो वहाँ पे बर्बरता हो रही थी महिलाओं के साथ, 60-60 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ की एक बात कही, उन्होंने एक वीडियो डाला और उनका ट्विटर बंद हो गया। तो उनका जब ट्विटर बंद होता है, उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार भी देशद्रोह, राजद्रोह, पता नहीं क्या क्या केस लगाती है। जो कंगना ने क्या देशद्रोह किया है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन अगर जो ये सपा सांसद जिनका आपने नाम बताया, जो इस तरह के लोग ये कहते हैं कि ये तालिबान की तारीफ़ करते हैं, तालिबान में उनको भाईजान दिखता है, तालिबान में उनको सच्चा हमदर्द दिखता है, इनको इतनी अकल नहीं है कि आपके घरों की बहू बेटियों को सरेआम बेआबरू किया जा रहा है और आप बेशर्म लोग इस पे आप अपनी तारीफ तालिबान की करते हैं। इनके ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह की, इनको पहले तो ये जो सांसद बैठे हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, इनकी ये जो सांसद की जो ये सब सांसद के सीट से हटा दिए जाने चाहिए। ऐसे नेताओं की देश में जगह नहीं है और इनके ऊपर केस भी होना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि दूसरे नेता इस तरह की बकवास बयानबाजी ना कर सके। धन्यवाद।